हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। इन जीरोस को रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं, या इन्हें हिंदी में बोलते हैं शून्यक भी बोलते हैं। शून्यक, या इसी को बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन बोल सकते हैं। सॉल्यूशन मतलब हल। जैसे आपको कभी लिखा आएगा क्वेश्चन में कि फाइंड द रूट्स, फाइंड द जीरोस, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। इन सभी का मतलब एक ही होता है। मतलब आपसे कभी कोई पूछे कि कोई पॉलिनोमियल दिया है और पूछे इसका रूट्स बताओ, या कोई पूछे इस पॉलिनोमियल का जीरोस बताओ, या कोई पूछे कि इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन बताओ, तो उन सब का मतलब एक ही होता है। वही बात यहाँ देखिए, मैंने आपको लिख दिया है any value of variable that makes the entire polynomial equal to 0। मतलब कि आप कोई मान बताइए, मतलब जो भी मान आएगा आप उस मान को रखेंगे तो पी एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल के मैंने लिखा है, ये लिखा है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5। मतलब एक आपको दिया है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5। तो आप इस यक्स का मान क्या रखेंगे? आप यहाँ यक्स का मान क्या रखेंगे कि ये 0 हो जाए पी एक्स? तो आप बोलिए कि 5 रख लेते हैं, तो ये 5 आ जाएगा, और ये 5 माइनस 5 कितना हो गया? 0। तो पी 5 कितना हो गया? 0। तो ये जिस पर हुआ है ये इसी 5 पर हुआ ना, तो यही इसका क्या है? यही इसका रूट है, या यही क्या है? इसका जीरोस है। मतलब ये कोई भी पॉलिनोमियल, ये देखिए पॉलिनोमियल पी एक्स, ये पॉलिनोमियल पी एक्स गिवन था। तो वो जो पॉलिनोमियल गिवन है, आप पॉलिनोमियल में ऐसा मान रखिए, ठीक, कि उससे क्या हो जाए? उस पॉलिनोमियल पी एक्स का मान ही क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो आप ये कैसे पता करेंगे? आप क्या करिए, सीधे वो जो पी एक्स दिया है आप उसी पी एक्स को इक्वेट कर दीजिए 0 से, मतलब उसको 0 के बराबर रख देंगे, तो आपको पता चल जाएगा इसके रूट्स या जीरोस क्या होंगे। यहाँ देखिए लिखा है कि जीरोस, द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट पी एक्स इज इक्वल टू 0। ये बात मैंने आपको बताया कि आप ये एक्स का मान ऐसा रखिए वो पी एक्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। यहाँ देखिए एग्जाम्पल लिखा है पी एक्स बराबर एक, और यहाँ क्या था? ये लीनियर था, और ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो इस क्वाड्रेटिक में लिखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और इसका जीरोस यहाँ दिया है -1 और -4। ठीक है, अभी इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करके देखते हैं। ये लिखा है इट इज आल्सो रेफर्ड एज द रूट्स आर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। यही कौन? ये जीरोस को ही बोल रहे हैं कि ये जीरोस जो होता है इसे और क्या बोलते हैं? जीरोस को बोलते हैं। जीरोस आल्सो रेफर्ड एज द रूट्स आर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये देखिए आपको पी एक्स बराबर क्या दिया है? आपको दिया है पी एक्स बराबर, वहां पीछे जो एग्जाम्पल था उसी को सॉल्व कर रहे हैं, वहां तो सीधे वो आंसर लिख दिया था ना, तो वही था एक्स स्क्वायर -3x और -4। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये देखिए, जो भी एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट हो, ये यहाँ कितना है? 1 है, और यहाँ कितना है? इंटू, या आप इसको 1x स्क्वायर बोल सकते हैं, और इंटू कितना? -4। तो इसको कहीं कितना आएगा? -4x स्क्वायर। तो आपको इस तीन, यहाँ -3x है, आपको इस -3x को ऐसा तोड़ना है, या सिर्फ 3 को ही, अगर आप x नहीं लेंगे तो इसको तोड़ सकते हैं -4x और +x। तो जोड़ लीजिए, -4x और +x, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -3x। फिर लिखेंगे -4x -4x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4x स्क्वायर आ जाएगा, -4x स्क्वायर। हाँ, तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पी एक्स बराबर, या आप सीधे पी एक्स बराबर 0 रखेंगे ना, तभी तो पी एक्स बराबर 0 रखेंगे, तभी आप पता कर पाएंगे कि एक्स का मान क्या आएगा। और जो एक्स का मान आएगा उसी को आप क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे या जीरोस बोलेंगे। तो रखिए एक्स स्क्वायर -3x -4 बराबर 0। ये रखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ हमने निकाला था ये -4x और प्लस एक्स और -4 बराबर 0। यहाँ से x हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा x -4, और यहाँ पर जाएगा +1 कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा? x -4 बराबर 0। तो आप यहाँ एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x+1। ये देखिए, ये जो कॉमन है, ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, तो इनको एक बार लिख लीजिए x-4। ये कॉमन था, इनको एक बार लिखा, और ये जो बच गया x और x+1, इसको एक बार लिखा, बराबर कितना? 0। अब आप इसको अलग अलग ऐसे लिख लीजिए। ये हो जाएगा x+1
बराबर 0 और दूसरे साइड लिख लीजिए x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर उधर प्लस 1 जाएगा तो कितना -1, x1 कितना आ गया -1। ये क्या होगा, ये आपका एक रूट्स हो गया, रूट्स बोलिए जीरोस बोलिए, और ये x बराबर 4। तो आपको कितने आ गए, 2 रूट्स आ गए। अच्छा, ये आपको कैसे पता है कितने रूट्स आएंगे, देखिए अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, जैसे अगर लिखा हो 3x माइनस 9, तो अगर कोई पूछे इसके रूट्स बता दो, रूट्स या जीरोस बता दो, तो कितने आएंगे 1। कोई पूछे एक्स स्क्वायर, यही सेम एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और कोई पूछे किसके रूट्स, रूट्स बोले या जीरोस बोले एक ही बात है, जीरोस कितने बता दीजिए, तो कितने हैं आप। तो जो वेरिएबल होगा, यहाँ वेरिएबल क्या है यक्स, तो यक्स की जो मैक्सिमम पावर होगी, यक्स ये देखिए मैक्सिमम पावर है ना, ये एक्स की जो मैक्सिमम पावर होगी 2, तो यही क्या होगी इसके रूट्स, मतलब जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने आपके क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। जैसे लिखा हो एक्स क्यूब माइनस 27, तो ये भी क्या आ जाएंगे, इसके रूट्स कितने आ जाएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसलिए रूट्स कितने हो जाएंगे 3। रूट्स बोलिए जीरोस बोलिए या सॉल्यूशन। अच्छा, अगर आपको ये चेक करना हो कि जो आपने मान निकाला, जैसे एक मान ये निकाला आपने और एक मान ये मान सही है कि नहीं, तो आप क्या करिए, देखिए आपको क्या दिया है पी एक्स, ये लिखा है पी एक्स, और पी एक्स बराबर दिया है 3x² ओ एक्स स्क्वायर था ना, हाँ हाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। आप सीधे मान रख लीजिए, एक मान क्या था x बराबर -1 एंड x बराबर 4, तो आप पहले लिख लीजिए, लिखिए पुट x बराबर -1, तो यहाँ रखेंगे p -1, तो यहाँ रखेंगे कितना आएगा -1 का स्क्वायर और -3 इंटू -1 फिर -4, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, कोई भी होगा देखिए, -1 के पावर आप कुछ भी कर लीजिए, अगर माइनस के पावर ऑड होगा, ठीक, तो इसका आंसर कितना आएगा -1 आएगा। अगर -1 की पावर कितना लिखा हो, अगर -1 की पावर इवन नंबर लिखा हो ना, प्लस, तो यहाँ देखिए 2 लिखा था ना, क्या लिखा है 2 लिखा है, तो ये क्या आएगा इवन आएगा, मतलब 1 आएगा। माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 3 और -4, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 4 बराबर कितना 0। तो देखिए p-1 का मान कितना होगा 0। इसका मतलब हमने जो निकाला है x बराबर 1 क्या है, वो इसका रूट है, मतलब हमने जो निकाला है कि x-1 इसका रूट है, वो एकदम सही निकाला है। ठीक है, तो अब दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या था, देखिए एक हमने ये लिया था, ये क्या है, ये रूट्स हैं या जीरोस है, या आप बोल सकते हैं कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका ये सॉल्यूशन है। तो अब दूसरा केस देख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4, आप यहाँ रखेंगे p4, p4, तो जहां जहां x, यहाँ x था तो आप इसकी जगह, जैसे देखिए ये px, यहाँ x था तो आपने इसकी जगह 4 रखा, तो यहाँ x है यहाँ भी 4 रखेंगे, यहाँ भी जहां जहां x होगा वहां 4 रखेंगे। ये रखेंगे 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 और -4, तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और -4 12 और -4, तो यहाँ आगे सॉल्व कर लेते हैं। 16 -16 बराबर 0, ये भी क्या हो गया, ये भी देखिए आपका कितना आ गया, ये आपका आएगा p4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो आपने दूसरा निकाला था ये भी आपने ठीक निकाला है। तो वैसे आप किसी भी सॉल्यूशन का, अच्छा इसका एक और मतलब होता है, देखिए जैसे अगर एक रूट आएगा है ना, जैसे मान लीजिए आप बनाते हैं कि ये आपने बनाया, ये बनाया आपने वाई एक्सिस, और ये बनाया आपने एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। जैसे अगर कोई ग्राफ बना, ठीक है, तो वो जो ग्राफ बनेगा, जैसे देखिए यहाँ से ऐसे गया ग्राफ, और यहाँ से ऐसे कट करके ऐसे कट किया, ठीक, देखिए एक पॉइंट पर ये कट किया, एक पॉइंट पर ये, और एक पॉइंट पर ये कट किया, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे 3 मान आएंगे 3। अब वो आप ग्राफ पे पूरा बना होगा तो देख के बता देंगे। तो जीरोस कोई पूछे कितने होंगे, तो जीरोस पूछे या रूट्स पूछे कितने आएंगे 3 जीरोस आएंगे, तो आप ग्राफ देख के बता सकते हैं। अब वो देखिए एक्स एक्सिस पे जहां जहां कट करेगा उसी को बोलेंगे, तो एक्स एक्सिस पे 3 कट किया तो आप इसी को क्या बोलेंगे जीरोस बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर कुछ और एग्जाम्पल हो, जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और मान लीजिए कि -6 लिखा हो -6, आप इसको जो है कि माइनस, तो 3x
चलिए अच्छा अभी लगाते हैं फिर बता रहे हैं। ये लिखा पी एक्स, और पी एक्स बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये पॉलिनोमियल गिवन है, माइनस एक्स, और ये लिखा है आपका -6। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना, अगर आपको इस पी एक्स का सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा पी एक्स बराबर 0। इसका मतलब आपको रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो आपको क्या बताया, यहाँ 1 कोएफिशिएंट है, तो 1 का मल्टीप्लाई कराइए किसमें, 6 में, कितना आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 6 में तो 6 आ जाएगा। अब आप इस एक, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो एक लिखा, एक को ऐसा तोड़िए, तो आप क्या लिख दीजिए, एक को तोड़ना है 3 2 लिख लीजिए, 3 में से 2 जाएगा, एक आ जाएगा, एक यहाँ लिखा है और पूरा कराएंगे 6 आ जाएगा। तो आप इसको तोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से x हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 और जाएगा प्लस 2, यह जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ आप निकालेंगे तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0। तो आप इसको रख लीजिए, यह जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर -2, एक रूट क्या हो गया, एक रूट बोलिए, जीरोस बोलिए, तो क्या हो गया, -2 हो गया। अगला क्या है, x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया 3। तो ये अब बताइए कितने रूट्स है, 2। ये आपको पहले से पता था, आप नहीं सॉल्व करते उसके पहले आप बता सकते थे कितने रूट्स आने हैं, कितने रूट्स आने हैं। देखिए यहाँ पावर कितनी है, यहाँ पावर है आपकी 2, तो आपको पहले से पता था कि इसका रूट्स कितना आ जाएगा, इसका रूट्स आ जाएगा आपका 2। आप ये सब सॉल्व करने से पहले ही बता सकते थे, इतना सॉल्व किया, ये बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते थे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2 रूट्स, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2। अच्छा अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसको चेक भी कर सकते हैं, तो मैं आपको एक चेक करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए p -2 रख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ भी -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब आप इसको सॉल्व करें, यहाँ -2 रखना था, जो आपका आया था ये कितना था, -2 रखना है ना, तो -2, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 2 और -6 हो जाएगा 6 माइनस 6 बराबर 0। तो इसका वाला आपने जो रूट्स निकाला ये कैसा है, ये एकदम सही निकाला है। वैसे आप दूसरा वाला भी चेक करेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।